हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कथा मंथन। और आज हम लोग आईएससी इकोनॉमिक्स क्लास 12 का चैप्टर 6, 9, 10, 11 का पार्ट 7 डैट इज़ मार्केटिंग और मार्केट का पार्ट 7 शुरू करने जा रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं 95+ सीरीज़। और अगर आप लोग को मेरे इंपॉर्टेंट नोट्स चाहिए तो ब्लॉग का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट विथ मार्केटिंग और मार्केट पार्ट 7। तो आज हम लोग करेंगे आईएससी इकोनॉमिक्स क्लास 12 का चैप्टर 9, 10, 11 मार्केटिंग और मार्केट का सेकंड पार्ट या फिर आपका कह सकते हैं आप 7th पार्ट, क्योंकि ये चैप्टर 9, 10 और 11 बेसिकली कैरी कर रहा है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मतलब परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट और इनपरफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट और इनका सब पार्ट्स। इसके पहले वाले पार्ट में मैंने आप लोग को मार्केट के बारे में बताया था, मार्केट का डेफिनेशन बताया था, मार्केट के क्लासिफिकेशंस बताए थे, और फिर ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन मतलब मार्केट के क्लासिफिकेशंस बताए थे और उनके क्लासिफिकेशंस बताए थे। तो आज हम लोग परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट और इम्परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट का डेफिनेशन समझेंगे और उनके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। मोनोपोली when there is only one buyer and many sellers, for example arms and ammunitions। तो क्या बोलता है कि मोनोपोली मार्केट वो मार्केट होता है जहाँ पे खाली एक बायर होता है लेकिन बहुत सारे सेलर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आर्म्स एंड एम्यूनेशन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप नॉर्मल लोग तो जाकर के गन, फिर बंदूक, ये सब तो खरीदने जाएंगे नहीं, बॉम्ब तो ये सब तो खरीदने जाएंगे नहीं। ये कौन खरीदेगा? खाली आर्मी के लोग खरीदेंगे और वही। तो यहाँ पे सेलर्स तो बहुत सारे हैं लेकिन बायर बहुत कम है। ओलिगोपोली। तो ओलिगोपोली मार्केट कौन सा होता है? हेयर द नंबर ऑफ बायर आर लेस एंड नंबर ऑफ सेलर्स आर मोर। तो यहाँ पे क्या होता है इस मार्केट में कि जो बायर्स होते हैं उनके जो सेलर्स होते हैं उनके कंपटीशन में बायर्स बहुत कम होते हैं। अब इसका एग्जांपल क्या है? अब आप टोबैको हर जगह नहीं मिलता है, एक पर्टिकुलर दुकान में मिलता है। तो यहाँ पे सेलर्स तो बहुत सारे, टोबैको तो बहुत लोग खाते हैं और उसको खरीदते भी बहुत लोग हैं। तो ये खरीदने वाले तो बहुत, लेकिन उनके कंपटीशन में बायर्स कम हैं। ड्यूओपोली मार्केट। अब ड्यूओपोली मार्केट क्या हो रहा है? डुओ से मतलब हम लोग को क्या समझ में आ रहा है? टू। डुओ मतलब टू। तो इस मार्केट में क्या होता है? हेयर देयर आर 2 सेलर्स एंड मेनी बायर्स। तो यहाँ पे जो सेलर्स होते हैं उसका नंबर होता है 2 और बायर्स कितने होते हैं? बहुत सारे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल वीज़ा कार्ड एंड मास्टर कार्ड। अब मास्टर कार्ड और वीज़ा कार्ड के लिए आपको सेलर्स जो हैं वो 2 ही मिलेंगे लेकिन बायर्स बहुत सारे मिलेंगे। बाईलैटरल मोनोपोली मार्केट। बाईलैटरल मोनोपोली मार्केट कौन सा होता है? हेयर देयर इज ओनली वन सेलर एंड वन बायर, फॉर एग्जाम्पल एंटिक्स लाइक कोहिनूर डायमंड। अब बाईलैटरल मोनोपोली मार्केट क्या होता है? यहाँ पे एक ही सेलर होता है और एक ही बायर होता है। और फॉर एग्जाम्पल इसका क्या है? कोहिनूर डायमंड, जो कि बहुत महंगा है, बहुत 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 ज़्यादा महंगा है। कोई बहुत ज़्यादा रिच पर्सन ही खरीद सकता है उसको, और उसको बेचने वाला एक ही इंसान होगा, 10 इंसान। मतलब फेक कोहिनूर डायमंड तो बना के बेच ही सकता है लेकिन रियल कोहिनूर डायमंड तो एक ही है और उसको बेचने वाला भी एक ही होगा ऑफ कोर्स। तो उसको और जो खरीदने वाला होगा वो भी एक ही होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग तो कोहिनूर डायमंड को परचेस कर नहीं सकते ना। नाउ परफेक्टली competitive market। now purely competitive market and perfectly competitive market दोनों एक ही चीज़ है। The below mentioned features are for perfect and purely competitive market. However, first 3 features are common to both the markets. अब जो परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट होता है, प्योरली कम्पिटिटिव मार्केट होता है, इसको हम लोग एक ही मार्केट कह सकते हैं लेकिन इनमें कुछ डिफरेंस होता है। लेकिन अभी जो मैं आपको फीचर्स बताऊंगी उनमें का उसका फर्स्ट 3 फीचर्स दोनों में सिमिलर होता है। तो सिमिलैरिटी और डिफरेंस हम लोग दोनों को साथ में लेके चलेंगे। तो सिमिलैरिटी क्या बोल रहा है? मैनी बायर्स एंड मैनी सेलर्स। इन दिस मार्केट द नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स आर ह्यूज एंड हेंस नो सेलर कैन इन्फ्लुएंस द प्राइस एंड इवन द कंपटीशन लेवल इज वेरी हाई इन दिस मार्केट।
तो ये मार्केट में क्या होता है प्योरली और परफेक्टिवली कम्पिटिटिव मार्केट में, कि यहाँ पे नंबर ऑफ बायर्स और सेलर्स दोनों का ही जो रेंज है वो बहुत ज़्यादा होता है, और इसलिए कोई एक अकेले यहाँ पे मार्केट का प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल सब्जी मंडी, आपको बहुत सारे सब्जी वाले मिल जाएंगे, तो आपको किसी एक आदमी के ऊपर डिपेंड होने का ज़रूरत नहीं कि अगर वो प्याज 100 रुपये किलो में बेच रहे तो हम 100 रुपये किलो में ले, 20 रुपये किलो भी अभी मिलता है तो हम लोग 20 रुपये किलो में लेंगे ना। तो कोई भी एक अकेला इंसान उस मार्केट का प्राइस इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, और यहाँ पे खरीदार और बेचने वाले दोनों ही बहुत ज़्यादा के तादाद में होते हैं, और यहाँ पे जो कंपटीशन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। आप देखेंगे सब्जी मंडी में कि एक ठेले के बाद एक ठेले के बाद एक ठेला लगा रहता है लाइन से। Selling homogeneous goods, the seller sells identical products in order to maintain the common price level. No firm can charge higher price as because by doing so the firm may lose its customer. तो selling homogeneous goods क्या बोल रहा है कि जो सेलर्स है वो आइडेंटिकल प्रोडक्ट सेल करते हैं। क्यों सेल करते हैं? ताकि प्राइस लेवल मतलब जो कॉमन प्राइस लेवल है वो मेंटेन रख सके। और जो नो फर्म कैन चार्ज हायर प्राइस एज बिकॉज बाय डूइंग सो द फर्म में लूज इट्स कस्टमर, और कोई भी फर्म ज़्यादा चार्ज अपने कस्टमर से ज़्यादा पैसे नहीं लेगा, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा वो उसका कस्टमर खोने का डर हमेशा बना रहेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत इस मार्केट में बहुत सारे बायर्स और बहुत सारे सेलर्स हैं, तो ऐसा वो नहीं करेगा। और वहाँ क्या करेगा वो एक ही तरीके का प्रोडक्ट बेचेगा, जो उस दुकान में बिक रहा है मैं भी वो इस दुकान में भी बेचूंगी, ताकि एक कॉमन प्राइस लेवल बना रहे। Free entry and free exit. Any firm in this market are free to enter or exit the market. If the firm earns supernormal profits in long run, then the new firm will enter the market, and if the firm earns supernormal losses in long run, then the existing firm will exit the market. अब फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट क्या बोल रहा है कि जो मार्केट है इस फर्म में जितने भी इस मार्केट में जितने भी फर्म है उसका फ्रीली वो एंटर कर सकते हैं और फ्रीली वो एग्जिट कर सकते हैं। अगर वो फर्म सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कर रहा है तो वो इस मार्केट में एंटर करेगा, इस मार्केट में रहेगा, लेकिन अगर वो फर्म सुपर नॉर्मल लॉसेस कर रहा है तो वो इस मार्केट से बाहर चला जाएगा। नाउ तो perfect knowledge of buyers and sellers. The buyer should have perfect knowledge about price prevailing in the market, and the sellers should have the knowledge about the demand of the consumers. तो क्या बोल रहे हैं? perfect knowledge of buyers and sellers. तो इसमें क्या होता है कि जो मतलब जो बायर्स है उन लोग को जो मार्केट में कमोडिटी बिक रहा है उसका एक परफेक्ट नॉलेज होता है कि उसका प्राइस कितना है, और जो सेलर्स होते हैं उन लोग को एक परफेक्ट नॉलेज होता है कि कंज्यूमर्स का डिमांड कितना है। फॉर एग्जांपल कि आपको आलू का प्राइस के बारे में एक परफेक्ट नॉलेज है, उसका क्वांटिटी के लिए एक परफेक्ट नॉलेज है, और जो सेलर्स है उन लोग को एक इंसान को आलू कितना रिक्वायर्ड होता है उस हिसाब से उन लोग को एक परफेक्ट नॉलेज है। अब आप समझ लीजिए कि आप बार बार एक मार्केट में एक ही आदमी से सामान खरीद रहे हो तो उसको एक नॉलेज हो जाता है कि आप कितना आलू लोगे उनसे जैसे आप आज 1 केजी आलू लिए, 10 दिन तक 1 केजी आलू ले रहे, तो अगर आप उसके पास दोबारा जाओगे ना तो आप उससे आलू का भाव तो पूछोगे नहीं, सबसे पहला बात। दूसरा बात, अगर आप पूछ भी लिए तो वो उसके पास एक ये नॉलेज रहेगा कि आप 1 केजी या 2 केजी लोगे, उससे ज़्यादा या कम नहीं लोगे। तो ये एक परफेक्ट नॉलेज हो जाता है और होता भी है। प्राइस टेकर एंड आउटपुट एडजस्टर. Firms are known as each unit of industry and industry are known as set of firms. तो फर्म्स क्या होता है? इंडस्ट्री का छोटा छोटा यूनिट्स को हम लोग फर्म कहते हैं, और इंडस्ट्री क्या होता है? बहुत सारे फर्म को मिलाकर के एक सेट बनाया जाता है, उसे हम लोग इंडस्ट्री कहते हैं। The industry sets the price which is to be charged in the market and the adjustment of output depends upon the firm. अब जो इंडस्ट्री है वो प्राइस सेट करता है कि ये कमोडिटी का प्राइस इतना है और ये ही मार्केट में चलेगा, लेकिन जो इसका प्राइस एडजस्टमेंट होता है वो एक
जो इसका आउटपुट एडजस्टमेंट होता है वो एक फर्म डिसाइड करता है। हेंस फर्म इज नोन एज द प्राइस टेकर एंड आउटपुट एडजस्टर। इसलिए फर्म को हम लोग प्राइस टेकर और आउटपुट एडजस्टर बोलते हैं। तो ये आपका 2 या 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है इकोनॉमिक्स में। सेक्शन ए में भी आ सकता है और सेक्शन बी में क्वेश्चन मिला करके भी आ सकता है। तो वाई फर्म्स आर नोन एज प्राइस टेकर एंड आउटपुट एडजस्टर करके। होप आप लोग को ये चीज़ समझ में आई होगी, आप लोग इसको दिमाग में रखें। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज कांस्टेंट प्राइस। सिंस द नंबर ऑफ सेलर इज हायर द प्राइस रिमेन कांस्टेंट विच रिजल्ट टू इक्वल AR एंड MR। तो जो नंबर ऑफ सेलर्स होता है ना इस मार्केट में वो हायर होता है और जो प्राइस होता है वो कांस्टेंट रहता है, जिसके कारण हम लोग का AR यानी एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल होता है। नाउ नो सेलिंग कॉस्ट। यहाँ पे इस मार्केट में कोई भी सेलिंग कॉस्ट नहीं होता, नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी नहीं होता और नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, कोई गवर्नमेंट इंटरफेरेंस भी नहीं होता। तो ये था आपका फीचर प्योरली कम्पिटिटिव मार्केट और परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट का। होप आप लोग को बात समझ में आया होगा। और अगर आप लोग को कोई भी डाउट है रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स, कॉमर्स एंड अकाउंट्स ऑफ ISC, CBSE या वेस्ट बंगाल ऑफ क्लास 11 एंड 12 तो आप लोग मुझसे कमेंट करके पूछ लीजिए, आप लोग को उसका आंसर मिल जाएगा। और अगर आप लोग को मेरा इंपॉर्टेंट नोट्स या फिर वो नोट्स जो ISC में आता है या आ चुका है वैसे नोट्स चाहिए तो ब्लॉग का लिंक वो मैं अपने ब्लॉग में लिखती हूँ, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहाँ से विजिट कर सकते हैं। और अगर आप लोग को ISC इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, अकाउंट, JEE, नीट वगैरह साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स का आपको ये क्या बोलते हैं MCQ चाहिए तो आप लोग मेरे दूसरे चैनल कथा मंथन 2.0 पे जा करके उसके प्लेलिस्ट में सर्च कर सकते हैं ISC इकोनॉमिक्स क्लास 11, ISC इकोनॉमिक्स क्लास 12, सेम फॉर अकाउंट्स, कॉमर्स, JEE, नीट ऐसे करके आप सर्च कीजिएगा MCQ, इंपॉर्टेंट MCQ करके, तो आप लोग को मिल जाएगा। और आप लोग ने काफ़ी कमेंट करके पूछा है कि आप लोग को मेरे चैनल बाकी वीडियोस नहीं मिल रहे मेरे चैनल पे, तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल पे जा कर के प्लेलिस्ट में सर्च कीजिए ISC इकोनॉमिक्स क्लास 11, ISC इकोनॉमिक्स क्लास 12, सेम फॉर कॉमर्स एंड अकाउंट्स, तो आप लोग को मिल जाएगा। और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया और एक मैं आप लोग को बात बता दूं कि आप लोग को अगर मेरा लाइव क्लास करना है या फिर ऑनलाइन ट्यूशन करने हैं मेरे, तो आप लोग ज्वाइन बटन में क्लिक कीजिए, आप लोग को टर्म्स एंड कंडीशंस पता चल जाएंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वाचिंग माय चैनल कथा मंथन। और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।